हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज़ दिला सकते हैं और साथ ही हमारे ऐप पर कुछ फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारी ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 663 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे जो कि क्षत्रिय वंश के थे। वे साक्यगढ़ के प्रधान थे, जबकि उनकी माता महामाया जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से हुआ, जिन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। उनके अन्य नाम थे गोपा, विम्बा, भतकंचना। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि के नामों से जाना जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाओं को देखा। उन्होंने सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा सन्यासी। इन सभी को उन्होंने देखा। इन सभी को देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उनकी वजह से उनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिविष्क्रमण कहा जाता है। सारनाथ की भूमि में स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा बनाई गई थी जो कि गुप्त काल से संबंधित थी, जबकि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह शायद बुद्ध की प्रतिमा ही थी और इसी के साथ ही मूर्ति पूजा की नींव भी रखी गई। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में मिली है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित को कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा अश्वघोष, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ ट्वांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में स्थित है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों में प्रमुख थे अशोक, कनिष्क जिन्होंने महायान संप्रदाय को अपनाया, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये सभी ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अलार कलाम से शाक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया जो वैशाली में निवास करते थे, तथा उन्होंने रुद्रकराम से जो राजगृह में निवास करते थे योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मुरादाब वन में तपस्या करने लगे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, महाबोधि वृक्ष कहलाया और वह स्थान
बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्र को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी, जो कि पाली भाषा में निहित थी। परीक्षा में 2 प्रश्न बनते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, तो इसका आंसर होगा श्रावस्ती, और किस भाषा में दिए, तो इसका आंसर होगा पाली भाषा। इसके अलावा एक अन्य प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश किस स्थान पर दिए, तो इसका आंसर होगा सारनाथ। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के नाम थे आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और उन्होंने यह भी कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी, जबकि दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले पुरुष तपप्यु और मल्ली थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 वचन दिए गए। पहला, संसार दुखों से भरा है, सभी के दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये 4 उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। पहला वर्ग था भिक्षुक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति, जबकि उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। बौद्ध धर्म का 2 भाग था, एक वर्ग था भिक्षुक और दूसरा उपासक। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला दर्शन था शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। और तीसरा था क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए होती है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 3 दर्शन दिए। अनीश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद अर्थात कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा दर्शन था क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए होती है, इसका विनाश निश्चित है। बौद्ध धर्म ने 3 प्रमुख सिद्धांत भी दिए, जिसे वीरन कहा जाता था, जिसमें शामिल था बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सर्वप्रथम संकलन त्रिपिटक में किया गया। ये त्रिपिटक थे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का संबंध त्रिपिटक से है, जबकि जैन धर्म का संबंध त्रिरत्न से है। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान से भरा टोकरी, इसको याद रखिएगा। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान से भरा टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका के सिहली भाषा से लिया गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र के द्वारा उन्हें शुकर मांस खिला दिया गया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया, इस प्रकार उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य।